यहोवा एलोहीम। कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज़ है तू, खाली खुदा है तू, कादिर खुदा है तू। कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज़ है तू, खाली खुदा है तू, कादिर खुदा है तू। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को, इसको ऊंचा करो माइक को। प्रस्तिश में दाखिल होते, प्रस्तिश में दाखिल होते, प्रस्तिश में दाखिल होते तेरे आंगन में। प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। पीछे लाइट करो, पीछे यहोवा। उठाओ अपने हाथों को, अगले 2 मिनट अपने हाथों को उठाओ। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए। पड़ा है वचनों में प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषा में अगले 5 मिनट, सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अगले 5 मिनट। कोई भी विस्लिंग नहीं आनी चाहिए मेरे को, कम करना है साउंड कम कर दो, लेकिन विस्लिंग नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। गैर भाषाओं में अगले 5 मिनट। अपने घुटनों पे आ जाओ, अपने घुटनों पे आ जाओ और अगले 5 मिनट हम गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में। प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। सब जन घुटनों पे आ जाओ, घुटनों पे, घुटनों पे आ जाओ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपको मिल रहा है कुछ लोगों को। पवित्र आत्मा मिल रहा है, मैं देख रहा हूं लोगों को। पवित्र आत्मा किस रीति के साथ देखो छू रहे लोगों को।
यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। हम जमा हुए हैं करने परस्ती, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। हम जमा हुए हैं करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। प्रस्तिश का जोश है गहरा, प्रस्तिश का जोश है गहरा, प्रस्तिश का जोश है गहरा। भाइयों बहनों में प्रस्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में। प्रस्तिश का जोर है गहरा, प्रस्तिश का जोर है गहरा, प्रस्तिश का जोर है। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रस्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। कद्दूस 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 रब्बुल। अपने हाथों को उठा के पवित्र 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 बोलो। खुदा है तू, वो कद्दूस कद्दूस कद्दूस, पवित्र पवित्र पवित्र, कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज़ है तू, कामिल खुदा है तू, कादिर खुदा है तू। प्रस्तिश से दाखिल होते, प्रस्तिश से दाखिल होते, प्रस्तिश से दाखिल होते। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है हेवनली प्रेजेंस में, परमेश्वर की हेवनली प्रेजेंस। उसकी प्रेजेंस हैवी भी है और हेवनली भी है। बैठ जाओ। मुझे हैरानी हो रही है कि क्या मैं चर्च ले रहा हूं कि आप फास्टिंग वाले हैं? आप फास्टिंग वाले हैं? ओह, कौन है कैमरा में अंदर? ये फास्टिंग वाले हैं सभी? आप श्योर है क्या? आपने पहले ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की होगी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से आप हर 2 घंटे बाद 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको सोने नहीं दिया, इसका रीजन है, अगर आप इस समय देखेंगे कि क्यों मैंने आपको वही प्रार्थना करवाई जो हम लोग करते हैं, उसका फर्क क्या है। आपको 2-2 घंटे रेस्ट तभी मिलती है, आपको बीच बीच में रेस्ट मिलती 2-2 घंटे। 1 घंटा आप प्रार्थना करते हैं और 1-2 घंटे आपको रेस्ट मिलती, और उस रेस्ट में आपको सोना होता है, रेस्ट करनी होती, बात नहीं करनी, चुगली नहीं करनी होती, डिस्कशंस नहीं करनी, फोन पे टाइम नहीं स्पेंड करना। आपको या तो वर्ड पढ़ना है या रेस्ट करनी, क्योंकि जैसे ही आप सोएंगे आपको विजन्स आएंगे। हालेलुया। जैसे ही आप सोएंगे, आप 2 घंटे आपकी आंख लगेगी, आप 1 घंटे के लिए सोएंगे, आप, क्योंकि आपके पास 6 घंटे सोने के लिए नहीं है, आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा है, आपके पास सिर्फ 2.25 घंटे हैं सोने के लिए। जैसे ही आप सोएंगे आपको विजन्स आएंगे। अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, सुनो मेरी बात, अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो लोग दर्शन, जिनको आते रहते, जिनको सपने आते रहते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पहले बहुत कम सपने आते, बहुत कम दर्शन आते हैं, पर इन 3 दिनों में उनको दर्शन आए? वो कौन है? सिर्फ हाथ खड़ा करना है, सच में होना चाहिए, ठीक है? आपको वैसे सपने दर्शन बहुत कम आते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में जब आप फास्टिंग कर रहे हैं आपको दर्शन आए। क्या दर्शन आया आपको? ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ मैं कार में जा रहा हूं। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ओके, 1 मिनट अभी रुक जाओ। हाँ हाँ बोलो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ऊंचा करो माइक। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ देखा कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ स्पेशल। ओके, मैं आपको बताता हूं। अब मैंने तुझे कहा सपने में परमेश्वर का वो दूत था कि मेरे पास आ, ना? हाँ जी। और बाकियां छड़ के तेनू क्या? यस, हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहा है तुझे कि वो तुझे फेवर देगा। हाँ, मैं आप समझ रहे क्या? बाकियों को छोड़ के, मतलब जो तेरे आसपास के लोग हैं, तेरे भाई बंधु हैं, तेरे दोस्त हैं, है ना, उनको छोड़ के परमेश्वर कह रहा है कि इधर आ। इसका मतलब परमेश्वर तुझसे मिला और उसने कहा कि इधर आ, और इसका मतलब वो तुझे फेवर देगा। और ये सपना तुझे अभी आया? हाँ, 1-2 दिन में? हाँ जी, हाँ जी, 1-2 दिन में पहले। क्योंकि आपको जब आप 1 घंटा प्रार्थना में होते हैं, उसके बाद 2 घंटे आपको रेस्ट करना होता है। तो आपको वो 2 घंटे में रेस्ट ना करके आप सो सकते हैं, वो मतलब रेस्ट कर सकते हैं, वो वाली रेस्ट। जब आप सोएंगे आपको सडनली आपको रियलाइज होगा कि परमेश्वर ने आपसे बात की, और ये आपको आम प्रार्थना में नहीं मिलेगा। ओके, आपको ये आम प्रार्थना में नहीं मिलेगा। मैंने ये प्रार्थना इंट्रोड्यूस आज चर्च को इसीलिए की है इन दिनों में। मैंने कभी आपको ये प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि लोगों को लगता है कि फास्टिंग प्रेयर मतलब हम बैठ जाएंगे 6 घंटे प्रार्थना, 2 घंटे उसके बाद सो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रार्थना आप कर रहे हो ये डिफरेंट है, ये अलग है। हालेलुया। और आप रियलाइज करेंगे कि जब आप वापस जाएंगे, क्योंकि कल सुबह फाइनल प्रेयर होगी। हाँ, मुझे लगता नहीं आप घर जाएंगे वापस अभी, क्योंकि रात प्रार्थना होगी, 5 बजे आप फास्टिंग खोलेंगे, उसके 3-4 घंटे में फिर मीटिंग शुरू हो जाएगी, जहां आपको, मेरा बिलीव है कि इस प्रार्थना का असर भी आपको नजर आएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, चर्च में कोई 500-700, 1000, 2000, 3000 लोग आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि पूरा चर्च पंजाबी प्रार्थना करने के लिए आ जाएगा। हालेलुया। अब जो प्रार्थना आपको इंट्रोड्यूस की गई, अब यही प्रार्थना, अब मैं सीधा प्रेयर माउंटेन से आ रहा हूं। जो प्रार्थना का पहाड़ आपके लिए बन रहा है, मैं सीधा वहां से आ रहा हूं। और यही प्रेयर जो आपने भी टेंट्स के नीचे की है, यही प्रेयर आप पेड़ों के नीचे, आप फाउंटेन के पास, आप परमेश्वर के बनाए घरों में आप करने वाले हो अगले कुछ महीने के बाद। आप तो वहां प्रार्थना करोगे आप, और आपको मालूम होगा कि प्रार्थना करने का एक अलग ही मजा है अगर उससे बिब्लिकल वे में किया जाए। आपको मालूम होगा कि ये विजन आना, ये दर्शन आना एक्चुअल में रियलिटी है। क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे सामर्थी व्यक्ति को देखता है जो बड़े काम कर रहा है, उसको लगता है या तो ये फेक है, या तो इस पर परमेश्वर की खासी कोई दया है, या पता नहीं कैसे हो रहा है। लेकिन जब वो लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं इन चीजों को, जब वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि अच्छा ये एक तरीका है कि हम किस तरह से नेचुरल से सुपरनेचुरल में प्रवेश कर सकते हैं, शारीरिक चीजों से निकल के किस तरह हम आत्मा में देख सकते हैं और उसमें प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि याद रखो, आपको एक माहौल से जो शारीरिक है उसमें आत्मिक माहौल में घुसने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है। आप एकदम से प्रवेश नहीं कर सकते। आप एक जगह ठंडा है, एक जगह, एक इलाके में चले जाओ जहां गर्मी है, आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हाँ या ना? उसी तरह से स्पिरिचुअल माहौल भी ऐसा है कि आपको ये चीज लग रही है इम्पॉसिबल है, ये कैंसर इम्पॉसिबल है, ये प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल है, ये काम इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आप नेचुरल से परमेश्वर की मदद को मांगते, ग्रेस को मांगते, आप सडनली देखते हैं कि हाँ, चीजें काम करना शुरू हो चुकी। किस किस को दर्शन, इन्हीं 3 दिनों की बात कर रहा हूं। सब मुझे मालूम है सबको आए होंगे, लेकिन जिनको कम दर्शन आते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में उनको दर्शन मिले। हाँ, क्या मिला दर्शन, क्या हुआ? भाई मेरे सपने में आप और मामा जी आए, मुझे आशीर्वाद दिया और बोला कि आप ब्लेस्ड हो। मैं क्या बोल रहा हूं, और
सुनो, और लोगों को अगर मैं सबसे बात करूं, लंबे लंबे विजन्स आए होंगे जो उनको समझ नहीं आ रहे होंगे। क्या दिखा आपको? ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। सुनो, जो बारिश आपने देखी वो ब्लेसिंग्स हैं। परमेश्वर ने कहा मैं पहली बारिश और आखिरी बारिश समय पर बरसाऊंगा। बारिश में मेरा आपके पास आना, यानी परमेश्वर के दूत का आपके पास आना और आपको बोलना कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। क्योंकि जब आप मुझे दर्शन बता रहे हो ना, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्पिरिचुअल हैं, वो जादू टोने की वजह से हैं, वो शैतानी अटैक की वजह से हैं, वो चीजें इस तरह से आपकी लाइफ में। लेकिन जैसे आप ये प्रे करके वापस जाओगे और वर्कआउट करना शुरू करोगे, जो विजन आपने देखा आप उसे पूरा होते हुए देखोगे। सिर पे हाथ रखो, इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर द होली घोस्ट, थैंक यू लॉर्ड, फायर द होली घोस्ट इन जीसस नेम, कम आउट, लिव 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 इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। जैसे आप अभी घर पे जाएंगे, सुनो मेरी बात, आपको ये जो ब्लेसिंग आपने ली है ना, आपको इसे मेंटेन भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इसे मेंटेन नहीं करेंगे, आप 10, 15, 20 दिन में फिर वही स्थिति पे आ जाएंगे। आपको लगेगा कि वो क्या था जो मैंने महसूस किया, क्या वो रियल था? हाँ, ये रियल है जो आप महसूस कर रहे हो, ये रियल है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। आप जानते हैं जो प्रेरित थे उनकी लाइफ में इतने बड़े काम क्यों होते थे? प्रार्थना का स्पेशल महत्व। मेरे ख्याल से पहली बार लाइफ में आपने ऐसी प्रार्थना की होगी, आपको मालूम हुआ होगा, अच्छा इससे प्रेयर कहते हैं कि परमेश्वर की दिन रात उसकी दुहाई देना किसे कहते हैं। जो घर में हम 1 घंटा 2 घंटा करते हैं वो प्रेयर नहीं है, वो तो जैसे 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 किसी देश में भूखमरी हो ना, तो मतलब आधा कोली चावल मिल गए, 1 कोली दाल मिल गई, वही खा लिया बस, वो भूखमरी वाली प्रार्थना है। पर जो अभी आपने खाया है ये टोटल मीट है, ये टोटल पनीर है, ये बड़ा मीट है आपके लिए। हालेलुया। कितनों को दर्शन आए बहनों में से? ओके, इनको देना माइक। क्या देखा आपने? जी, मैंने देखा कि बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के पास चारों तरफ धान की फसल लगी हुई है। ओके। और लोग आ रहे हैं मेरे पास, बोल रहे हैं प्रेयर करो मेरे लिए, मेरे को ये प्रॉब्लम है। हाँ। और मैं प्रेयर करी हूँ, लोग ठीक हो रहे हैं। तारीफ करो खुदावंद। और किसने देखा? ओके, आपने क्या देखा? मैं जब मेरी सपना था कि आप ले हैंड कर रहे हैं मेरे से ऊपर, तो मम्मा तो आप मेरे लागे दर्शन जैसे प्रेयर करते हैं वैसे आए और मेरे पे पापा आपने बुलाया कि तू इधर आ जा, मैं तेरे पे ले हैंड करूंगा। और ले हैंड हुआ आप पे? यस पापा। और आप बरकत पाओगे, देखना आप जानते जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबीज के लिए, जो लोग ब्लेसिंग इस प्रेयर में जो आप बेबी लेके जा रहे हो, या सुनो, इस प्रेयर में अगर आप बेबी लेके जा रहे हो वो शैमूल के जैसा होगा। अगर आप बिजनेस लेके जा रहे हो तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो किस तरह। हालेलुया। आपके लिए टोटल नया एक्सपीरियंस है। आमीन। और किसने देखा? बहन ने किसने देखा? एक जना क्या देखा आप? पापा जी पापा जी करेन लगी दी कोल उपर सुते दे असी, मेरा बेटा थोड़ा इयां गया ते मैं आख्या महा राती गिरी नहीं जा, एक आंदे थोड़ी शकल नहीं हुंदी वैसे इयां हुंदे लगदे पापा जी आए। मैं पापा जी आए साढ़े इत्थे कोल कमरे च। कदों आया सपना है? राती आया पापा जी। आप समझ रहे हो? और सुनो मेरी बात, मोस्टली आपको मालूम है एक बात, सुलेमान का जब अभिषेक हुआ बुद्धि का, कैसे हुआ? सपने में।
आम लोगों के लिए सपने एक मेंटल कंडीशन, एक मेंटल थिंग हो सकती, लेकिन एक क्रिश्चियन के लिए एक सपने और दर्शन ये टोटल सुपरनैचुरल है। क्योंकि बाइबल कहती, सुनो, बाइबल कहती है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम्हारे दास तुम्हारे दासियों पर भी मैं अपना आत्मा, तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारे जवान, तुम्हारे पुरनिये, ये पुरनिया था हमारा, हाँ सपन देख रहा है कि, और ये रियल है, मैं आपको बता रहा हूं। आपके विजन हर बार रियल नहीं होते, हर दर्शन सच्चा नहीं होता, हर सपना सच्चा नहीं होता, लेकिन जब आप इस अनॉइंटिंग, इस माहौल और इस प्रार्थना के बीच में करते हैं, उसकी परसेंटेज 99% से भी ज्यादा होती कि वो सही हो। वो नियरली 100 तक पहुंच जाता है, क्योंकि आप उन चीजों को खत्म कर चुके होते हो और आप तैयार होते हो कि स्पिरिट आपके अंदर इंपार्ट कर सके, आपके अंदर वो डाल सके, आपके अंदर वो आपको बता सके, गाइड कर सके, आपको बता। जैसे कल मेरे को सपना आया, अब आपको मालूम है कि मैं सपने कम देखता हूं, कम मतलब इतने भी कम नहीं, मतलब लगा लो कि 2 दिन में एक देखता हूं या 3 दिन में एक देखता हूं, वो आपके हिसाब से वो भी बहुत ज्यादा होंगे। कल मैंने सपने में, परमेश्वर ने मुझे क्या बोला, परमेश्वर ने कहा यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। और मुझे मालूम था कि ये परमेश्वर ने किया। 2018 में क्या हुआ कि मार्च की जब महीना आता है, मार्च अप्रैल का, तो मौसम खुल जाते हैं, फसलें कटनी शुरू हो जाती, तकरीबन खेत साफ होने शुरू हो जाते हैं। तो मार्च 2018 में एक तो चर्च मीटिंग्स, बड़ी मीटिंग्स, मार्च में बड़ी मीटिंग्स यहां पर भी होती थी, क्रूसेड्स, हर हफ्ते एक क्रूसेड, 2 क्रूसेड, हर हफ्ते 2 क्रूसेड, वीरवार की मीटिंग, संडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग। इतना ज्यादा ओवरवर्क हो गया, इतना ज्यादा कि पूरी तरह से हम थक चुके थे। और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह से काम करना। इमेजिन करो, सपने में परमेश्वर का दूत मेरे पास आके बोला कि ये डंबल हैं, इनको उठा। और मैं जिम नहीं जाता हूं, बहुत कम, और मैंने कहा ठीक है। और जैसे ही मैं वो डंबल सपने में उठा रहा हूं, जब मैं उठा, मैं चेंज हो चुका था। उठाए मैंने सपने में, लेकिन जो शारीरिक ताकत थी वो परमेश्वर ने मुझे फिजिकली दी। बाइबल कहती है कि एलिया के पास दूत आया और कहा ये रोटी खा और तुझे बहुत सफर करना है। उस एक रोटी और पानी ने जो दूत ने उसे दिया, वो 1 महीना तक बिना खाए पिए सफर करता रहा। जब भी परमेश्वर आपके सपने में, दर्शन में वो आपको आता है, वो फिजिकली आपको स्ट्रेंथ दे सकता है, आपकी बीमारी खत्म कर सकता है, फाइनेंशियली वे ओपन कर सकता है, जादू टोने खत्म कर सकता है, एनीथिंग। हालेलुया। और अगर कलीसिया प्रार्थना में और रोजों में इंटरेस्ट नहीं रखेगी, अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखेंगे उन चीजों में, क्योंकि आपके जो अगुए हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन जब कलीसिया इंटरेस्ट नहीं रखती तो ऐसे लगता है कि हम बड़ी कंक्रीट की दीवार तोड़ रहे हैं। टूट तो जाएगी लेकिन टाइम लगता है। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी भी साथ साथ करें तो वो जल्दी 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 जल्दी, हमारी भी मेहनत और आपकी भी मेहनत। हालेलुया। और मैं आपको लेके जाता रहूंगा रोजों में, कभी 3 दिन रात के, कभी 7 दिन रात के। हाँ, और जो 7 दिन रात के होते हैं वो इस तरह से नहीं होते, वो अलग होते हैं। जो 3 होते हैं वो अलग होते हैं। अगर एक के लिए आपको बुलाया, वो टोटल अलग होगा। और आपको मालूम होगा कि प्रार्थना, उपवास का असल मकसद आपकी लाइफ में क्या है। और आप इस मसले को जब घर पे भी लेके जाएंगे, घर में कंटिन्यू करेंगे इन चीजों को, आपको रियलाइज होगा कि आपको ये कंटिन्यू करना है। आमीन। अभी तो हम बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इससे भी स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स हैं, लेकिन उसके लिए मुझे आपको बुलाना पड़ेगा। जहां पे सिर्फ 100 लोग बुलाऊंगा मैं, कभी 100 सिर्फ भाई, कभी 100 सिर्फ बहनें। जहां पे अगर बहनें हैं तो बहनें आपकी अगुवाई करेंगी प्रार्थना में, और अगर भाई आए तो भाई आपकी अगुवाई करेंगे। और आपको मालूम होगा कि 24 घंटे बाद ही जब आप बाहर निकलेंगे अपने प्रेयर रूम से, आपको फील होगा कि कुछ है, कुछ अलग है। हालेलुया।
मजा तो आपको बहुत आया, ये तो मुझे पता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि 3 दिन रात से वो सोए नहीं, 1 घंटा 2 घंटे आपकी बॉडी चीखें मार रही होगी, मुझे मालूम है, लेकिन यही मैं चाहता था कि इसको दिखाना है कि तू हमारा बॉस नहीं, स्पिरिट हमारा बॉस। हालेलुया। और वैसे भी चर्बी बहुत इकट्ठी कर ली थी आपने, अब थोड़ा हो रहा है नीचे। आमीन। तैयार हैं प्रेयर के लिए? अगले आधा घंटा हम बस टेंट जले ना, इतनी आग होनी चाहिए यहां। होली स्पिरिट, वो हीलिंग हो, वो डिलीवरेंस हो। कल की मीटिंग में आप मॉर्निंग जब यहां पे होंगे और कल जब आप प्रेयर अटेंड कर रहे होंगे और जब आप चीजों को सुन रहे और समझ रहे और फॉलो कर रहे होंगे, आपको यह महसूस होगा कल कि कल आप मेरे मसीह के साथ भी और अपनी मेहनत के साथ भी आगे बढ़ रहे। आप समझ रहे मेरी बात को? एक है मैं आपको धक्का दे रहा हूं, एक है आप भी अब दौड़ रहे हैं और मैं भी आपको धक्का दे रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ। अगले 10 मिनट में हम वर्शिप करने के बाद, उसके बाद हम फायर प्रेयर में एंटर करेंगे। अगले 1 घंटा फायर प्रेयर आमीन होने के बाद मेरी आपको सलाह है, आपको फिर बात नहीं करनी, कम से कम बात करनी, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़नी, और अगर आप बाइबल पढ़ चुके हैं ज्यादा, सो जाओ, लेट जाओ, पूरा पंडाल खाली है, सब जगह खाली है, अपना आराम से कहीं बैठ जाओ और होली स्पिरिट को आपसे बात करने दो, वो आपकी चीजों को सॉर्ट आउट करे। आप समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि जब चर्च की जो चीजें हैं वो कंप्लीट होना शुरू हो चुकी हैं। आमीन। और परमेश्वर अब दया कर रहा है, वो चीजों को अब फाइनल फेज में हमारी चीजें आ चुकी। अब जोर ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये पूंछ है सिर्फ जहां पे हमने निकाल के और परमेश्वर के महिमा में प्रवेश करना है। आमीन। आपने ये 3 दिन फाइनेंस के लिए प्रार्थना की कि नहीं की? इस पिछले हफ्ते मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितने चेक काट के आया हूं। और अब मैं प्रभु से बोल रहा हूं, प्रभु अगर अभी अब फाइनेंस की फिर से जरूरत होगी, आपको प्रार्थना करना कभी नहीं भूलना, क्योंकि जो काम है वो बहुत स्ट्रांग तरीके से चल रहे हैं। आमीन। और हर संडे, हर थर्सडे जब भी आप चर्च में आते हैं, अपने स्ट्रांग बीज के साथ आओ। मैं आपको सच कह रहा हूं, क्योंकि जितनी जरूरत है, मैं नहीं चाहता हम अपने काम को स्लो कर दें फ्यूचर में, या 10 दिन बाद फंड खत्म हो जाए, हम फिर स्लो करें, फिर फंड आए, हम फिर इकट्ठा करें। आपकी ये जिम्मेवारी है कि आपने अगले 2-3 मीटिंग्स के अंदर अपने बेस्ट बीज को बोना है। और वैसे भी आपकी लाइफ में एक रूल होना चाहिए, जब आप फास्टिंग प्रेयर कर लेते हैं, आपको हमेशा अपने बीज के साथ रेडी होना चाहिए। आमीन। और कंटिन्यू, वो प्रेयर माउंटेन हो, वो चर्च प्रोजेक्ट हो, गुरदासपुर चर्च हो, आपको प्रार्थना में रखना है। आप मेरे साथ अभी प्रवेश कर चुके हो। जिस लेवल पे मैं रहता हूं, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। बस जैसे जैसे जगह और बढ़ती जाएगी हमारे पास, और आपको मैं बुलाऊंगा बहुत सारे लोगों को, आप देखोगे प्रेयर्स 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 प्रेयर्स, दिन रात प्रेयर। वो वाली प्रेयर जहां आप सो जाते हैं वो एक अलग प्रार्थना होती है। वो प्रेयर जहां आप अपने शरीर को डेडिकेट करके बैठ जाते हैं वो एक अलग, जो अभी आपने 3 दिन में देखी, ये एक तरह की प्रार्थना है। और ये आपने जो महसूस किया, ये करोड़ों रुपए भी आपको नहीं दे सकते।
और जब आप इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको फिर बुलाऊंगा चर्च में, कभी ना कभी बुलाता रहूंगा, आपको आगे और मालूम होगा कि इस बार मैंने बातें ज्यादा की हैं, इस बार मैंने अगली बार बात और कम करनी है, मैंने बाइबल और ज्यादा पढ़नी है, मैंने, है ना। और हम क्या करते हैं, जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम 2-2 घंटे में सोने की कोशिश करते हैं, आधा घंटा, 1-1 घंटा, उसमें परमेश्वर बात करता है। मैं आपको बता रहा हूं, टाइम नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग विजन आए आपको, स्ट्रॉन्ग प्रभु ने मुझे बताया आपको, अभी ये 2-3 स्ट्रॉन्ग विजन आए हैं आपको, वेरी स्ट्रॉन्ग विजन आया आपको। पापा, जब मैं सुबह उठी, तब मैं सुबह सो रही थी ना, तब आप एक वे में जा रहे थे, आपने कुछ लोगों को फूल दिए और उसके बाद आपने बोला तिया पहर आ गया, जाग जाग के प्रार्थना करने का वक्त आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रॉन्ग विजन, प्रभु ने, उनको मालूम है लोगों को मुझसे डायरेक्ट बात की। अगर आपकी प्रेयर लाइफ में कमी है, उसने आपसे बात की, आपकी मेहनत में कमी है, उसने आपसे बात की। अभी भी अगर हम लोगों के बीच में जाएं, उनको कई दर्शन समझ नहीं आए होंगे, इस तरह के विजन है, लंबे 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 विजन परमेश्वर दिखा रहे हैं उनको। और आपको एक और बात, जो विजन आपको इन 3 दिनों में आए हैं, आपने उन्हें नोट करना है और प्रभु से बात करने की वो आपको समझाए, ओके। नहीं तो कॉल सेंटर में कॉल करके आप उनको अपना विजन लिखाना या उनको व्हाट्सएप करना, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा सब लोगों के। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, ऐसे सिस्टर्स भी होंगी जिनको ये सपना आया, हाथ नीचे करो, कि वो वाइट कपड़ों में है। कौन है वो? हाथ हिलाओ तो मैं आपको बता रहा हूं, ये परमेश्वर मुझे बता रहा था कि उनको ड्रीम आएगा कि वो वाइट कपड़ों में। और मैं आपको बताता हूं, छोड़ो मुझे ढूंढने की जरूरत, बैठ जाओ। ऐसे लोग यहां होंगे जिनको सलीब, चमकदार सलीब दिखाई देगी। वो देखो, हिलाओ हाथ को, मैं आपको बता रहा हूं, जिनको शाइनिंग स्लीप दिखाई दी, वो देखो उधर, वो देखो भाइयों के बीच में शाइनिंग स्लीप, बिल्कुल। और ऐसे लोग भी यहां पे होंगे जो सपने में शैतान को पैर मार रहे होंगे, जुती मार रहे होंगे। मैं आपको देखो, मैं बता रहा हूं आपको, पर मैं सुनो, अगर आप स्पिरिचुअल आईज से देखेंगे ना, आपको परमेश्वर की, आपको एंजल्स की उपस्थिति यहां महसूस होगी। अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप एक ऐसे क्षेत्र में, एक ऐसे हेवनली रियल्म में प्रवेश कर रहे हैं जो आपको टोटल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस देगा, आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग करेगा। ऐसी प्रार्थनाएं आप शैतान पे फतह पाते हैं, वो नहीं जो आम आप घरों में करते हैं। वो ठीक है, 1-1 घंटा 2-2 घंटे करो, लेकिन जब ये मौका मिले आप लग जाओ। हालेलुया। अभी शायद लोगों को ये नहीं पता कि यहां ऑनलाइन लोगों को कैसे प्रार्थना चली है 3 दिन, किस तरह से, किस पैटर्न पे चली है। उनको यहीं आना होगा ये एक्सपीरियंस लेने के लिए। कुछ चीजें आप सभी ऑनलाइन नहीं कर सकते। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप करो अगले 5 मिनट। ये अगले 5 मिनट आप वर्शिप करेंगे, अपने घुटनों पे आ जाओ। खाली खुदा है तू, कादिर खुदा है तू। सुनो, बाइबल में लिखा, एक गूंगा परमेश्वर के पास लाया गया, और जब उस गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो वो गूंगा बोलने लगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि वो गूंगापन किसी मेडिकल कंडीशन के कारण नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा के कारण था। अपने हाथों को उठा, अगले 10 मिनट अपनी बीमारियों को, अपनी कंडीशंस को, अपने जादू टोनों, जो भी रुकावटें, उन्हें याद करो। अगले 5 मिनट हम फायर प्रेयर में जाएंगे और आप डांटेंगे उन दुष्ट आत्माओं को फायर के साथ।
बोलो, जब गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई, वो गूंगा बोलने लगा और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। अपने हाथों को उठाओ और तैयार हो जाओ। बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर वो आत्मा जो शैतानी, हर वो आत्मा, दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में, परिवार में, फाइनेंस में, मेरी लाइफ में, मेरी सेहत में, कमांड करो होली घोस्ट। हर साथ बोले होली घोस्ट। कमांड करो होली घोस्ट, कमांड करो होली घोस्ट, कमांड करो होली घोस्ट, कमांड करो होली घोस्ट। रिलीज करो होली घोस्ट, फायर को रिलीज करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर वो आत्मा मेरी सेहत के पीछे, जो फाइनेंस के पीछे, कमांड करो से आउट, 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 आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। करो मेरी सेहत के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, लाइफ के ऊपर, जितनी दुष्ट आत्माएं अटैक करना चाहते हैं करती हैं। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, रिलीज करो होली घोस्ट फायर और निकालो उन्हें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेब्रोसो तलाबाला बनाना बासाका मखंदे, लेको सकत तक तक सकबा, लाब्रोसो तलामाना मखसम मखंदे, लेब्रोसो तलबा शका मखसम मखंदे। रिलीज करो होली घोस्ट फायर करो, निकालो उन्हें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो, मेरी सेहत के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, हर वो आत्मा जो काम करना चाहती है, बोलो निकल जा। कमांड करो उसे निकलने के लिए। कमांड करो इस फायर के नीचे, कमांड करो इस फायर के नीचे। लेब्रोसोथमा खासमा खांदे, लेब्रोसोथमा खांदा ना बसाखा बखांदा, लेब्रोसोथला बखाना, लाब्रोसोथला बखिसवा, शिब्रोसोथला बखासा बखांदे, लेब्रोमासाका मखांदा, लाखाला बखाना ना बसाबे, लेब्रोसोको बकोनो ना बोसोतोनमु। बाइबल कहती परमेश्वर के वचन में, बाइबल कहती मूसा के कारण, बाइबल कहती वो औरतें जल्दी अपने घरों में पहुंच गई। बाइबल कहती इत्रो ने कहा तुम जल्दी कैसे आ गए? उसने कहा एक पुरुष ने मेरी सहायता की। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में परमेश्वर रिलीज कर रहे हैं इन 3 दिनों के अंदर। मैं कहता हूं आप यीशु मसीह के नाम में, लोग आपको पूछेंगे आप इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए। लोग आपको पूछेंगे आपका फाइनेंस इतना जल्दी कैसे बढ़ा। लोग आपको पूछेंगे आपका बिजनेस इतना जल्दी कैसे बढ़ा। वो आपसे पूछेंगे आपकी सेवकाई इतनी जल्दी कैसे बढ़ी। वो आपको पूछेंगे आपका गिफ्ट इतनी जल्दी कैसे बढ़ा। वो आपसे पूछेंगे आपके बच्चे इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। यीशु के सामर्थी नाम में मैं रिलीज करता हूं डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ के ऊपर। मैं यीशु मसीह के नाम से हेवन को ओपन करता हूं। डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ के ऊपर आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यस सर, साज बोले आमीन। यस यस यस, थैंक यू जीसस। लबरबा सकमखंदा नबखुदरे बेशिकबखंदा लेब्रोसोथला बखला रबा शकिया मंदनमा लेब्रोसोथला बखला रबा शिकबखुसमखंदे। बीमारी का आत्मा यीशु मसीह के नाम में कमांड कर दे, निकल आई यीशु मसीह के नाम में। कमांड कर दे, बॉडी से निकल आई यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो मेरी लाइफ से निकल आई यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, निकल आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शिवा बाबा 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 बाबा। लोग आपको पूछेंगे, वो आपसे बात करेंगे आप जल्दी कैसे आ गए।
आपके घर वाले पूछेंगे तो इतनी जल्दी कैसे ब्लेस हुआ। मैं डिवाइन हेल्पर रिलीज करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल कहती है एलिया अलीशा जिनकी आत्मिक आंखें खुली थी, बाइबल कहती है अलीशा के नौकर ने कहा, उसके सेवक ने कहा, उसके असिस्टेंट ने कहा, हे स्वामी हम नाश हो रहे। उसने कहा नहीं, तू शारीरिक आंखों से देख रहा है, मैं आत्मिक से देख रहा हूं। हमारी ओर ज्यादा है जो उनकी ओर है। यीशु मसीह के नाम में आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आपकी आत्मिक आंखें ओपन हो जाए, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। पाप की सारी आत्माएं टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पाप के असर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पाप की सारी आत्माएं टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। लबरा मना खत्म खंडना बखंडना बलबरा बटे कैसा लेब्रसोतला बखंडना बशिबरियांदा नमा सुखेंदे लेब्रसोतला बखंडना बशिखंदिया। वो आत्माएं जो रसाली की आपकी लाइफ को छोड़ के चली जाए, वो आत्माएं जो कैंसर के लाइफ को छोड़ के चली जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस दुर्बलता की आत्माएं छोड़ के चली जाए। बाइबल कहती तू अनुग्रह को पाएगा, परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह को पाएगा। यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह को पाओ। यीशु मसीह के नाम में खुदा का अनुग्रह, बंदों का अनुग्रह तुम पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक जुबान जो तुम्हारे खिलाफ है, वो शैतानी जुबान यीशु मसीह के नाम में इस फायर के नीचे साइलेंस हो जाए। इस जुबान को जो आपके खिलाफ है, शैतानी जुबान साइलेंस हो जाए। वो जो कहती है आप कामयाब नहीं होंगे, वो कहती कि यीशु मसीह में चला गया तू पछताएगा, उस जुबान को मैं साइलेंस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उस जुबान को मैं साइलेंस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उस शैतान को जिसने आपके शरीर पे कब्जा किया, यीशु के नाम में कमांड करता हूं निकल जाने के लिए। हेवन आपके लिए ओपन हो जाए। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं आसमान की खिड़कियां और झरोखे तेरे लिए खोल दूंगा। खुल जाए आसमान की खिड़कियां और झरोखे आपके लिए। खुल जाए आसमान की खिड़कियां और झरोखे आप लोगों के लिए। आपके फाइनेंस के ऊपर वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जनरेशनल कर्सेस टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। वंशों के श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बीमारी के श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। कर्जे के श्राप टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लबरा बड़ा 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 बड़े कदे लेकर लेब्रिया बचकला बखंदना बसका मखंदना बखंदना बलना बडका सका बखंदे लेब्रोसो तला बखंदना बशिका मखसे मखंदे 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 बखलना बशिका मखसे। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ले बरा बना बला बरा बना बला बरा बना बला बरा बना बला बरा बना 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 नम सका में खाना नम नम। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा आपके ऊपर आ रही है। चमकने की महिमा आपके ऊपर आ रही है। ग्लोरियस महिमा आपके ऊपर आ रही है। चमकने की महिमा आपके ऊपर आ रही है। आगे जाने की महिमा आपके ऊपर आ रही है। खुदा आत्मा, खुदा का आत्मा कह रहा है प्रकाशमान हो, उठ जा प्रकाशमान हो। तेरा प्रकाश आ चुका है, उठ प्रकाशमान हो। राइज अप राइज अप राइज अप राइज अप राइज अप। तेरा टाइम आ चुका है, तेरा टाइम आ चुका है, तेरा टाइम आ चुका है। मैं बीमारी के श्राप तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। बीमारी के श्राप तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। तोड़ो बीमारी के श्राप, टूट जाए, टूट जाए, तोड़ो उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तोड़ो इस श्राप को, टूट जाए। रिलीज करो फायर फायर। बीमारी के श्राप टूट जाए, बीमारी के बंधन टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वंशों के श्राप टूट जाए, वंशों के श्राप टूट जाए। खुदा का आत्मा मुझसे कह रहा, मैं आपसे कहूं अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट को अपने आत्मिक हाथ से ऊपर उठा लो, जहां पे मन में, आत्मा में आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो हाथ आपने स्वर्ग की ओर उठाए,
जो प्रार्थना उसमें आपने लिखी, होली गोस्ट फायर उन प्रार्थना पे उतरे, वो रिसीव हो जाए। होली गोस्ट फायर उन प्रार्थना पे उतरे, वो रिसीव हो जाए स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद का आत्मा करे मैं तेरी प्रार्थना को सुन चुका और वो रिसीव हो चुके। खुदावंद का आत्मा करे मैं तेरी प्रार्थना को सुन चुका और वो रिसीव हो रही। उसका आत्मा करे मैं उन प्रार्थना को सुन चुका और वो रिसीव हो रही। अपने हाथों को उठाओ गैर भाषाओं में, गैर भाषा में अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषाओं में। वो मसा मौजूद है कि दुष्ट आत्मा को निकलवाने के लिए लेहन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कमांड करो जादू, टोना, दुष्ट आत्मा, तो पछताने वाली बोलो रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर को, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। उन आत्माओं के ऊपर जो शैतानी, जो बंधन है, जो दिक्कतें, जो पाप की आत्मा है, जो परमेश्वर से पीछे रखती, तोड़ो उन्हें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगले 10 मिनट हर साज फायर को रिलीज करें, रिलीज करो फायर यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करो फायर होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। उस आत्मा के ऊपर जो शैतानी, रिलीज करो होली गोस्ट। मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर वो बंधन, वो श्राप, यीशु मसीह का आत्मा कह रहा है कि आप उन्हें फिर कभी ना देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं अपने हाथों को आपके बढ़ा और कमांड करता हूं, उन सब बंधनों को, श्रापों को, मैंने कहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप उन्हें फिर वापिस कभी ना देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाओ, रिलीज करता हूं फायर आपके ऊपर, प्रेयर की अनॉइंटिंग को आपके ऊपर, मस्से को आपके ऊपर, वचनों के भेदों को आपके ऊपर, उन स्वप्नों को, दर्शनों को देखने की ग्रेस को आपके ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए आशीष आपकी चर्च। लास्ट बार खेल रहे हो आप, लास्ट बार शैतान आपको तंग कर रहे हैं, लास्ट टाइम है ये, लास्ट दिन है ये, लास्ट दिन है ये यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक एक अंग आपका बॉडी का मेरी आवाज को सुने और चंगा हो जाए, एक एक अंग आपकी बॉडी का मेरी आवाज को सुने और हील हो जाए, आंखें हील हो जाए, शरीर चंगा हो जाए। जादू टोना इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन हो जाए आशीष आपकी। अगले 5 मिनट में हाथों को उठाओ, गैर भाषा में हम प्रार्थना करेंगे, गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। निहू का सम खंदे लेब्रो सोथला बखिना नबा शिवंदा लेब्रो सखमा खंदा लेरोहोसो मखमा खाना नमो शुखंदिया लेब्रो सोथला बखना नबा शकमा संदे लेहोना नमा शिमा मंदे नबा सुखमा खंदे लेहोरा बा शकरियंदा नबा सुबा बंदे नबा खुंदा नबलदरा लाकुरा बा शकरिया मा सकमा खंदा लेब्रो सोथला बा शुथनिया नबा सकमा खंदे लम्ब्रुमा सुमरामा सुखमा खंदिना लिकुरा kasakatika likura kasama khante rakanda na basukandia lebro sotala bakanda na basakama khande खुदावंद का आत्मा कर मैं नई ग्रेस देने जा रहा हूं।
ऑनलाइन देख रहे लोग खुदावंद कह रहे हैं, मैंने इस पास्टर को मैंने ग्रेस देने जा रहा हूं, तेरे सेवकाई को नई ग्रेस देने जा रहा हूं, तुझे आगे बढ़ाने के लिए जा रहा हूं, नए रास्ते खोलने के लिए जा रहा हूं, डिवाइन हेल्पर्स देने के लिए जा रहा हूं, नए रास्ते खोलने के लिए जा रहा हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन हो जाए। ये आत्मा ये सामर्थ आपके ऊपर काम कर रही है। अगर आमीन ऊंचे तो 10 बार बोलो आमीन, और ये सबसे ऊंचा होना चाहिए। बोलो ऊंचे आवाज में हालेलुया। वो सॉन्ग गाओ, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। रिलीज करो होली गोस्ट, बंधनों को तोड़ने के लिए रिलीज करो होली गोस्ट, बंधनों को तोड़ने के लिए रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। फायर अपनी लाइफ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, चीजों के ऊपर। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़। जब तक अगले लेवल पे जाने के लिए आप रोएंगे नहीं, खुदाबंद मेरे बंधनों को तोड़, वो तोड़ता नहीं। जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, वो टूटेंगे नहीं। अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे खुदा की ओर, वो टूटेंगे नहीं। उन बंधनों को पकड़ लो अपने एक हाथ से और तोड़ दो यीशु मसीह के सामने। ब्रेक करो, ब्रेक करो, तोड़ो यीशु मसीह के नाम, तोड़ो नहीं यीशु मसीह के नाम। और बोलो मैं आगे जा रहा हूँ, बोलो मैं आगे जा रही हूँ। अपने फाइनेंस में, अपनी सेहत में, अपने फाइनेंस में, अपनी परिवार में, अपनी बरकत में, अपनी ग्रेस में बोलो मैं आगे जा रहा हूं, आगे जा रही हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तोड़ो बंधन यीशु मसीह के नाम में। ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंस के ऊपर से, सेहत के ऊपर से, बॉडी के ऊपर से तोड़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंधन को आगे बढ़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ऑनलाइन देख रहा हूं दमे के बंधनों को टूटते हुए। ऑनलाइन देख रहा हूं यूके में से एक औरत को देखते हुए दमे के बंधनों को टूटते हुए। मैं देख रहा हूं एक बच्चे में से बीमारियों के बंधन को ऑनलाइन टूटते हुए। तोड़ो यीशु मसीह के नाम में, बोलो बंधन टूट जाए। बीमारी के, गरीबी के, कमजोरी के, डर के, यीशु के नाम में बंधन टूट जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हेवन आपकी सप्लाई को करे, हेवन आपकी सप्लाई को करे। जो भी आपकी जरूरत है यीशु मसीह के नाम में मैं देख रहा हूं आज इस जगह के ऊपर, खासकर इस लोगों के ऊपर जो इस जगह मौजूद हैं, हेवन आपकी सप्लाईज को कर रहा है और आपके हाथों में वो उन चीजों को दे रहा है। मैं देख रहा हूं हेवन आपकी सप्लाईज को कर रहा है। मैं देख रहा हूं हेवन, मैं देख रहा हूं हेवन, स्वर्ग आपके चीजों को आपके हाथों में दे रहे हैं। इन 3 दिनों के रोजों के बाद और कल की प्रार्थना के बाद जब आप घरों में वापस जाएं, आपकी लाइफ चेंज हो जाए, वो कभी सेम न रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। आशीष आपके ऊपर। मैंने कहा आमीन हो जा। 7 बार बोलो आमीन, 7 बार बोलो हालेलुया।
थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ऊंची आवाज वालों, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ऑनलाइन मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और मैं विश्वास करता हूं अगली रोजा प्रार्थना में आप इसी जगह मौजूद होंगे। यीशु मसीह के नाम में आपको ग्रेस मिले, आपको स्वप्न देखने की, दर्शन दिखने की आपको ग्रेस मिले, हीलिंग आपका पोषण हो, डिलीवरेंस आपका पोषण हो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कल की मीटिंग जब हम देखें लंगड़े चलते हुए, अंधे देखते हुए, कोढ़ी शुद्ध होते हुए, बंधनों को टूटते हुए, वो सेम ग्रेस जो इस मीटिंग को दूर दूर से लोग देख रहे हैं उनकी जिंदगियों पर भी आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। ओ चाहते ये आशीष आपकी। मैं आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं इस सेम ग्रेस को जो प्रार्थना की, जो खुदा के साथ चलने की आपकी लाइफ पर रिलीज करता हूं। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। बंधन टूट चुके, होली स्पिरिट कह रहा है बंधन टूट चुके हैं। रिजॉइस रिजॉइस वगैरह आनंद मनाओ, बंधन टूट चुके हैं। हालेलुया। जो लोग यहां पे, मैं बरकत को देख रहा हूं, बड़ी बरकत को देख रहा हूं, बड़े मस्से को देख रहा हूं, लंगड़े चलाने के मस्से को देख रहा हूं, हीलिंग के मस्से को देख रहा हूं। Oh yes, be blessed in Jesus mighty name, be blessed in Jesus mighty name। मैं आपको ग्रेस में छोड़ता हूं, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। याद रखो 2 घंटे बाद फिर से 1 घंटा प्रार्थना है, आमीन। 2 घंटे बाद फिर से 1 घंटा। जो गैप आपको 2 घंटे का मिलता है, कम से कम बात करो, जब तक बहुत जरूरी नहीं। उसके बाद सोने की कोशिश करो, लेटने की कोशिश करो। प्रभु से बात करने की कोशिश करो। आप एक बार उससे बात करेंगे, जवाब नहीं आएगा। आप रोज उससे बात करेंगे, 1 साल जवाब हो सकता है ना आए, 2 साल ना आए, लेकिन मेरा परमेश्वर, बाइबल कहती दया का धनी, एक ना एक दिन वो आपसे बात करेगा। अब मैं आपको यहां छोड़ता हूं, मैं खुद अपने रूम में जाऊंगा, आपके साथ मैं प्रेयर में रहूंगा पूरी रात। और 5 बजे सुबह आप फास्टिंग यहीं पे खोलेंगे। सुबह 5 बजे जब आप फास्टिंग खोलेंगे प्रभु भोज में, उस लंगर में, तो आपने 1 घंटे के अंदर अंदर वो फास्टिंग खोल के 6 बजे के बाद अपने आप को तैयार कर लेना है नेक्स्ट मीटिंग के लिए। हालेलुया। तो फास्टिंग खोलने के बाद भी आपको ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना, आराम से बैठो, लेट जाओ, क्योंकि मीटिंग जब तक शुरू नहीं होती आप लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अगली प्रार्थना हम 12 बजे शुरू करेंगे 1 बजे तक। उसके बाद 3 बजे से हम फिर 5 बजे तक 2 घंटे लगातार करेंगे, और 5 बजे आमीन करके 3 बजे तो हम करेंगे शुरू। 5 बजे वाली मैं आपको एक फाइनल मैसेज दूंगा टीम के साथ, जब मैं प्रार्थना में खुद बैठाऊंगा, प्रभु से पूछ के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फास्टिंग सुबह हम 5 या 6 बजे खोलेंगे। आपकी फेवरेट चीज बनी है, पर अभी खाना कोई याद नहीं करेगा। मुझे मालूम है जो पहली बार 3 दिन रात के रख रहे हैं उनके लिए मुश्किल है। प्रभु ने मुझे शायद ज्यादा प्यार किया या क्या किया है, लेकिन जब मैं जिस ग्रुप में मैं था वो बहुत हम छोटा सा ग्रुप था। हम एवरी वीक, हम हर हफ्ते 3 दिन रात के रोजे रखते थे, हर हफ्ते। लेकिन इस तरह की प्रार्थना नहीं होती थी, लेकिन फास्टिंग होती थी और प्रार्थना स्ट्रांग होती थी 6 घंटे 8 घंटे। और मुझे मालूम है ये फास्टिंग जो है ये आपको बिल्कुल शार्प करती है, आत्मा में तीखा कर देती है, आपको आपकी धार को पैना करती है। जो काम आप पहले कर रहे थे जितने जोर में, अब आप वही काम उतने जोर में करना जल्दी हो जाएगा।
उठाओ अपने हाथों को, अगले 5 मिनट बैठ जाओ अपने घुटनों में, अगले 5 मिनट इसी तरह हम प्रार्थना करेंगे, ऑनलाइन को बंद कर देंगे और उसके बाद हम 12 बजे मिलेंगे।